हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ ऐसे टॉपिक पे है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपने, अगर आपका यूट्यूब चैनल नया है तो आप कैसे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम को एक महीने में कंप्लीट कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए। कुछ अलग अलग टॉप ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा, खुद के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, 1000 सब्सक्राइबर्स जो होता है एक माइलस्टोन, ये 1000 सब्सक्राइबर्स जो है स्टार्टिंग में कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है, क्योंकि ये 1000 अगर आपका सब्सक्राइबर्स हो जाता है तो आपका चैनल जो है धीरे धीरे से ग्रो करना शुरू कर जाता है। इसका रीज़न ये है कि दोस्तों, अगर आपके पास 1000 का ऑडियंस बेस बन जाता है तो क्या होता है कि आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हो तो उस वीडियो में जो है 200, 250, 300, 500 तक का व्यूज़ आ जाता है, जिससे कारण से आपका वीडियो में जो है वॉच टाइम मिल जाता है अच्छा खासा, और उस वॉच टाइम के कारण आपका वीडियो जो है रैंक करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आपको जो है सबसे पहले तो 1000 सब्सक्राइबर्स को हिट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट आप कर देते हो तो आपका चैनल जो है धीरे धीरे से जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए, कुछ ट्रिक्स के बारे में, कुछ टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा और खुद के एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो देखिए मैं क्या क्या बताता हूं। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट पे आपको करना क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो तो सबसे पहले तो आपको यूट्यूब चैनल आपके इंटरेस्ट के अनुसार ही क्रिएट करना है। अब इंटरेस्ट का मतलब क्या है, मतलब कुछ ऐसा टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है जिस पे आपको इंटरेस्ट है। मतलब आप ऐसा ना हो कि आपका सब्सक्राइबर नहीं बन रहा है, वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे तो आप जो है धीरे धीरे से बोरिंग होने लग रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको जो है इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ पे। मुझे टेक में इंटरेस्ट है तो मैंने टेक चैनल खोला, आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो सिंगिंग चैनल खोलिए, आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो ब्लॉगिंग चैनल खोलिए, और इंटरेस्ट के अनुसार ही आपको चैनल क्रिएट करना होता है। रीजन ये है क्योंकि दोस्तों, यूट्यूब पे आपको व्यूज़ लाने के लिए जो है आपको यहाँ पे क्रिएटिविटी दिखाना होता है। अब आप क्रिएटिविटी उसी फील्ड में दिखा सकते हो जिस फील्ड में आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा कमांड है, ठीक है। आपका पास कमांड होगा उस फील्ड में तो ही आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। आपके पास टेक का नॉलेज होगा तो ही आप जो है अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग तरह का, अलग अलग ट्रिक्स के अनुसार आप जो है टेक वीडियोज क्रिएट करोगे। तो इसलिए आपको जो है चैनल जो भी क्रिएट करोगे तो उस चैनल में जो है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसी टॉपिक पे। सबसे पहला बात आपका ये आ जाता है कि उसी टॉपिक पे चैनल क्रिएट करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। किसी दूसरे को देख करके नहीं करना है, ना कि पैसे को देख कर करना है कि किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा पैसा है, किस कैटेगरी सबसे ज़्यादा पैसा है, या फिर किस कैटेगरी के बंदे जो हैं ज़्यादा तेज ग्रो कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसी चैनल, उसी टाइप का चैनल क्रिएट करना, ये नंबर पहला था। अब सेकेंड नंबर आता है ये कि आप जब स्टार्टिंग के चैनल खोलते हो तो आपका जो है किसी तरह के व्यूज जो है 2, 4, 5 इस तरह का व्यूज तो अपने आप आ जाते हैं, लेकिन व्यूज आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करते हो, सभी को ये करता है कि आपको सबसे पहले जो है अपने फ्रेंड सर्कल में, यूट्यूब में, व्हाट्सअप में, फेसबुक में, ये सब में जो है शेयर करना होता है। लेकिन दोस्तों, ये शेयर जो है 2019 में आपको ऐसी जगह करना होगा। ये 2019 का रूल है कि आपको, रूल नहीं है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ खुद के एक्सपीरियंस के साथ, कि आपको ऐसे बंदों के साथ अपने वीडियोज को शेयर करना है जो आपके वीडियोज को कम से कम 50 से 60% देख के, वॉच टाइम दे करके वो निकले। अब ऐसे बंदे को आप शेयर कर दोगे जो कि सिर्फ आप वो ओपन करेगा और वीडियो को देखेगा नहीं और निकल जाएगा, तो इससे आपके वीडियो में और ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा और आपका वीडियो जो है आगे रैंक नहीं करेगा। इसलिए वॉच टाइम अभी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आपको शेयर ऐसी जगह में करना है जो बंदा आपका वो इंटरेस्ट ले और आपके वीडियो को कम से कम वॉच करे। आप जिसको भी शेयर करोगे उसको बोल देना है कि भाई नहीं देखना है तो खोलना ही नहीं है, और देखना है तो कम से कम 50% देख करके ही तुमको जो है रिटर्न आना है। ये बात जो है ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, चलते हैं तीसरे नंबर टिप्स की ओर। तो तीसरा नंबर का टिप्स ये है कि आपको जो है कंसिस्टेंटली एकदम जो है वीडियो आपको अपलोड लगातार करना ही है। एक डेट फिक्स करना है कि रोज के एक वीडियो, या फिर 2 दिन के बाद एक वीडियो, 3 दिन के बाद एक वीडियो, आपको जो है वीडियो रेगुलरली अपलोड करते रहना है। ये है तीसरा टिप्स। अब चलिए चलते हैं दोस्तों चौथे टिप्स की ओर। तो चौथा टिप्स ये है, अब ये टिप जो है कुछ थोड़ा सा अलग कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ। देखिए करना क्या है, कोई भी जब बड़ा यूट्यूबर जिसका सब्सक्राइबर ज़्यादा है वो अगर वीडियो अपलोड करता है तो आपको जो है उनको सब्सक्राइब करके रखना है, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है जब भी वो वीडियो डाले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फिर क्या करना है, जैसे ही वो वीडियो अपलोड करता है वो यूट्यूबर, आपको सबसे पहले ही एक कमेंट करना है, और कमेंट ऐसा करना है जो कि अच्छा कमेंट है, क्योंकि अच्छा कमेंट होगा तो ही वो यूट्यूबर जो है आपको हार्ट देगा। और हार्ट देने से क्या होता है कि आपका वीडियो, आपका जो कमेंट होता है वो कमेंट ऊपर चला जाता है। तो आपको सबसे पहले आपको कमेंट करना होगा, और अच्छा कमेंट कीजिएगा, जिससे कि वो यूट्यूबर अगर आपको हार्ट दे देता है तो आपका कमेंट चला जाएगा ऊपर, और उस कमेंट के माध्यम से भी बहुत सारे जो है व्यूअर्स आपके चैनल पर जाते हैं, एंट्री करते हैं। अब आपका वीडियो अगर अच्छा रहे तो वो सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। तो ये भी एक तरह का ट्रिक ही है आपको
स्टार्टिंग के दिनों में व्यूज लाने का और सब्सक्राइबर पाने का। और एक काम कर सकते हो, अगर कोई बड़े यूट्यूबर के वीडियोज में कोई कमेंट आता है और कोई कुछ पूछता है तो देखिएगा बड़े यूट्यूबर लोग का जो है समय नहीं होता उसको रिप्लाई करने का, तो आप कुछ यूट्यूबर्स का जो कमेंट का रिप्लाई भी कर दीजिए, वो यूट्यूबर खुश हो जाएगा और वो आपके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर आपके पास टाइम है, आप टाइम देना चाहते हो यूट्यूब पे, तो ये भी काम कर सकते हो। इससे भी आपको जो है रोज़ के 10-20 सब्सक्राइबर्स जो है मिल जाएंगे। तो आपको इसी तरह से करते करते 1000 सब्सक्राइबर्स आपको कंप्लीट करना है। अब चलिए चलते हैं 5वें टिप्स की ओर। आप जो टिप्स मैं बताने वाला हूं दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा टिप्स है और ये शायद कोई बोलता नहीं है, तो मैं बता देता हूं। आपको जो है यूट्यूब में स्टार्टिंग के दिनों में क्लिक बेट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। आप क्लिक बेट नहीं करोगे दोस्तों तो क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में व्यूज़ नहीं आता है। अब क्लिक बेट का मतलब क्या होता है? क्लिक बेट का मतलब मैं ये नहीं कर रहा कि क्लिक बेट मतलब कि गंदा कुछ काम करना है। क्लिक बेट ऐसा करना है कि जो आप क्लिक बेट कर रहे हो लेकिन वो क्लिक बेट होगा नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा है बहुत सारे वीडियो में। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पावर बैंक के ऊपर, देखिएगा मेरा पॉपुलर वीडियो में अपलोड में है, वो 7 लाख के करीब व्यूज़ है। उसमें मैंने दिखाया है कि एक पावर बैंक है, ओप्पो का 32,000 mAh का पावर बैंक है और उसमें जो है मैंने लिखा हुआ है 100 रुपया मात्र। तो सब कोई सोच रहा है कि 32,000 के mAh का पावर बैंक 100 रुपया में मिल रहा है, तो सब कोई उसी थंबनेल को देख करके है जो उस वीडियो को वॉच किए हैं। लेकिन उस वीडियो में मैंने दिखाया है कि वो पावर बैंक जो है आपको रेलवे स्टेशन में या फिर लोकल दुकान में मिलता है जिसमें कि मिट्टी भरी हुई रहती है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वीडियो का जो है लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है, जाकर के देख लीजिएगा। उस वीडियो पे 700 के व्यू है। आप समझ सकते हो कि क्लिकबेट, उसमें एक क्लिकबेट भी हुआ, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद जो है कोई भी पब्लिक आपसे गुस्सा नहीं होगा, ना कि डिसलाइक करेगा। लाइक भी ज़्यादा है, कमेंट्स भी अच्छे हैं और पब्लिक को अच्छा भी लगा है, क्योंकि मैंने उस वीडियो से जो है आपको एक सीख दी है। तो इसी तरह का क्लिकबेट होता है। जैसे कि बहुत कोई वीडियो में आप देखिएगा लिखता है कि 4G फ़ोन को बनाए 5G या फिर 3G फ़ोन को बनाए 4G और क्वेश्चन मार्क दे देता है। लेकिन जब आप वीडियो को देखते हो तो उसमें कहा जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब वो आपको जो है नॉलेज देना शुरू कर देता है। आप सोचते हो कि 3G फ़ोन को 4G बना देगा। तो ऐसा इसी तरह के क्लिकबेट जो है आपको भी कुछ करने होंगे स्टार्टिंग दिनों में। ठीक है, ये था 5वां टिप्स। अब चलिए चलते हैं 6ठे टिप्स की ओर। अब 6ठा टिप्स दोस्तों ये है कि देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है आपको स्टार्टिंग दिनों में व्यूज़ लगाने के लिए। आपको जो है ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर ही वीडियोज़ बनाने हैं। मतलब आपको व्यूअर जो है इस टाइम पे व्यूअर्स क्या देखना चाहता है यूट्यूब पे, उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना होगा। जैसे दोस्तों देखिएगा, कुछ दिन पहले सागर गोस्वामी का आईडी हैक हो गया था। मैंने उसमें एक वीडियो बनाया हुआ था। देखिए उसमें 1 लाख से ऊपर का व्यू गया हुआ है, जो कि मेरा एवरेज व्यू 40,000 50,000 आता है। लेकिन उस वीडियो में जो है 1 लाख से ऊपर व्यू आया। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल था और हाइप क्रिएट हो गया था कि उसका जो टिकटॉक का आईडी है वो हैक हो गया। तो इसी तरह के कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स में भी आपको वीडियोज़ बनाने होंगे। यहाँ तक कि मैं अभी करता हूँ, क्योंकि करना ही पड़ता है अगर आपको वीडियो को वायरल करवाना है। तो इसी तरह ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाइए और देखिए कि पब्लिक देखना क्या चाहती है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। अगर आप उस टाइप का वीडियो बना पाओगे तो आपका जो है व्यूअर्स आएंगे, व्यूज़ भी आएंगे, वायरल भी होने की चांस रहती है, आपका सब्सक्राइबर भी बनेंगे। 1000 क्या आपको 10,000 1 लाख तुरंत से सब्सक्राइबर बन जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ट्रेंडिंग टॉपिक को तो आपको ध्यान में रखना ही है कि अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रही है, पब्लिक क्या देखना चाहती है। इस टाइप के भी वीडियोज आपको जो है यूट्यूब में बनाते रहना है रेगुलरली। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा एक हथियार है अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने का। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं 7वें ट्रिक्स की ओर। कि दोस्तों ये देखिए, बहुत कोई कहता है कि स्टार्टिंग के दिनों में मतलब चैनल खोलते हैं तो आपका वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी ये सब मैटर नहीं करता। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि यूट्यूब के एल्गोरिथम कुछ ऐसा है कि आपका साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वीडियो क्वालिटी करे या ना करे इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको साउंड क्वालिटी से फ़र्क पड़ता है आपके वीडियो को रैंक करने में। इसलिए साउंड क्वालिटी कम से कम सुधार के रखिएगा। मतलब साउंड क्वालिटी को सुधारने के लिए आपको एक माइक की जरूरत पड़ती है, जो कि किसी तरह से आप परचेज कर सकते हो। ज़्यादा रेट नहीं है, प्राइस नहीं है। ठीक है, 1100 में आपको माइक मिल जाता है, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, बोया का YM1। अगर इसको परचेस करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जाकर के आप चेक भी कर सकते हो, परचेस भी कर सकते हो। और ये माइक जो है आपकी स्टार्टिंग के दिनों में ऑडियो क्वालिटी को कम से कम सुधार कर रखिएगा। वीडियो क्वालिटी की जरूरत नहीं है, वीडियो क्वालिटी आपकी स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे में ही हो जाएगा, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आपको ऑडियो क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है आपके वीडियोज़ के एल्गोरिथम में सेट होने के लिए और वीडियो में व्यूज़ लाने के लिए। कुछ 7 ट्रिक्स मैंने लिख कर रखे थे आप लोगों को बताने के लिए। मैंने ये सोचा था कि ऐसे नए यूट्यूबर जो है व्यूज़ ला सकता है, और आपका 1 महीना नहीं हो सकता, 1 दिन में आ जाए या फिर 1 सप्ताह में आ जाए। अगर ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हो, व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं ये सब में ज़्यादा फोकस करते हो, तो ये सब में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। वीडियो ऐसे क्रिएट कीजिए। ठीक है, थंबनेल में थोड़ा क्लिकबेट टाइप का काम कीजिए, क्वेश्चन मार्क का ज़्यादा यूज कीजिए। ये सब चीज़ें जो है यूट्यूबर नहीं बताते हैं, लेकिन नया यूट्यूब चैनल सबका उसी तरह से ग्रो करता है। कुछ ना कुछ देखिएगा वो अलग करता है तो ही चैनल ग्रो करता है। मेरा भी चैनल जो ग्रो हुआ है, मैंने भी कुछ क्लिकबेट थोड़े बहुत किए हुए हैं। स्टार्टिंग में देखिए कि मैंने कहा है पावर बैंक इतना का ले लीजिए। तो इसी तरह का आपको बहुत सारा काम करना होता है जो कि यूट्यूबर्स बताते नहीं है, लेकिन मैं खुल के आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस सब काम कीजिए। स्टार्टिंग
स्टार्टिंग के दिनों में। फिर आपका जब चैनल ग्रो हो जाए उसके बाद आप प्रोफेशनल बन जाइए, फिर आप अच्छे अच्छे वीडियोज़ क्रिएट कीजिए। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्लिकबेट का मतलब कि सहारा लेना होता है, कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे देखिए, ये सब मतलब कि ध्यान रखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से। और साउंड क्वालिटी जो मैंने कहा ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए साउंड क्वालिटी को अच्छे से रखिएगा। ये माइक आपको परचेस करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शेयर आपको ऐसे जगह में करना है जो कि आपको वॉच टाइम अच्छा से दे, ठीक है। शेयर ऐसे बंदों को नहीं करना है जो कि सिर्फ आपके वीडियो को देखेगा और फिर जो है रिटर्न आ जाएगा, ऐसे बंदों को शेयर भी नहीं करना है। कंसिस्टेंसी बना के रखना है, आपको वीडियोज़ लगातार देने हैं। ये सब चीज़ मैं रिवाइंड कर रहा हूँ कि क्या क्या मैंने बताया, ये सब चीज़ जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो मैंने कहा कि आपको जो है अपना चैनल क्रिएट जो है अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही करना है। आप किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी चैनल पे चैनल क्रिएट कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप यूट्यूब पे क्रिएटिविटी दिखा पाओगे, कुछ नया कर पाओगे। आप कुछ नया करने से ही आपका चैनल ग्रो करता है। तो इसलिए ये चीज़ भी ध्यान रखिए, आपका इंटरेस्ट जिसमें है उसी टाइप का चैनल क्रिएट कीजिए, ताकि किसी को देख के कर मत आइए। बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो से उम्मीद करूँगा आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज मिली है, इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।